हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का अध्याय 15 नैतिक शिक्षा का अध्याय 15। अध्याय का नाम है महात्मा बुद्ध व बौद्ध कथाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 14 मानवता की राह पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशी है। जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। ऐसे महान विचारों को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख संप्रदायों में से एक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो देवदेव की राजकुमारी थी। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से किया गया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में एक रात सिद्धार्थ अपने पुत्र व पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गहर त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 7 दिन व 7 रात समाधि स्थल के रहने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। जिस वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध मत के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत किया गया। हिंदू मत में वेदों का जो स्थान है, बौद्ध मत में वही स्थान त्रिपिटक का है। महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अकुशल अधम पाप धम कहा, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध को अक्रोध से, बुराई को अच्छाई से, अनुदारता को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। आइए बौद्ध कथाओं में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन करें। नंबर 1, आत्मनियंत्रण की कला। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। उसे जहाँ भी कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती वह उसे सीख लेता। उसने तीर बनाने वाले से तीर, नाव बनाने वाले से नाव, मकान बनाने वाले से मकान बनाना और बांसुरी बजाने वाले से बांसुरी बजाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में तो प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें अहंकार आ गया। वह अपने परिजन व मित्रों से कहता, इस दुनिया में मुझ सा प्रतिभा का धनी कोई नहीं है। एक बार शहर में गौतम का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार के बारे में सुना तो सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक सीखी गई कलाओं से सबसे बड़ी हो। वह सहज भाव से उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, परंतु जो ज्ञानी है वह स्वयं से शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं होता, और यदि उसकी निंदा करता है तो वह शांत बना रहता है। ऐसे व्यक्ति सदा आनंद में रहते हैं। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला तो स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो संभाव आता है, और यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। नंबर 2, कहीं पहुंचना है तो चलना होगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुना करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को बार बार समझाते थे कि लोभ, द्वेष, मोह पाप के मूल हैं और इन्हें त्यागो, परंतु इन बुराइयों से बचना तो दूर, वह उसमें और रमता गया। महात्मा बुद्ध कहते थे कि क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अधिक अहित होता है, लेकिन जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक बड़ा युद्ध जीत लेता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद भी उस व्यक्ति का स्वभाव उग्रतर होता जा रहा था। एक दिन में परेशान होकर बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने कहा, कहाँ के रहने वाले हो? वह व्यक्ति बोला, श्रावस्ती का।
बुद्ध ने पूछा, राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहाँ? बुद्ध ने कहा। उसने हिसाब लगाकर वह भी बता दिया। ठीक, अब यह बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगृह पहुँच सकते हो? यह कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध बड़े प्यार से बोले, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। ज्ञान के अनुसार कर्म न होने पर वह व्यर्थ है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, किन दृश्यों से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध का जीवन वैराग्य मार्ग की ओर मुड़ गया? उत्तर है 4 दृश्यों। वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया। प्रश्न 2, गौतम बुद्ध व जिज्ञासु लड़के की बोध कथा से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, आत्मनियंत्रण जब संग जाता है तो संभाव आता है। यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। प्रश्न 3, महात्मा बुद्ध के क्रोध के विषय में क्या कहा है? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अकुशल धम, पाप धम कहा है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग होती है। प्रश्न 4, क्रोध हमारा शत्रु कैसे है? उत्तर, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अधिक अहित होता है, लेकिन जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक बड़ा युद्ध जीत लेता है। इस प्रकार क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रश्न 5, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में प्रसन्न रहने का क्या भाव है? उत्तर, हमारे जीवन में स्थितियां हमारे हिसाब से हैं या हमारे विपरीत हैं, तब भी हमें खुश रहना चाहिए। प्रश्न 6, महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? उत्तर, वह जो स्वयं पर शासन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। प्रश्न 7, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? वह उनके सभी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध मत के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत किया गया। प्रश्न 8, कहीं पहुंचना है तो चलना होगा का भाव स्पष्ट करो। उत्तर, कहीं पहुंचना है तो हमें चलना होगा का भाव यह है कि हमें हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आराम करते हुए हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न, ज्ञान की बात पर अमल न किया जाए तो ज्ञान व्यर्थ है। दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करूं। उत्तर, ज्ञान की बातों पर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो वह ज्ञान देना व्यर्थ है। दैनिक जीवन का एक ही उदाहरण यहाँ दिया गया है। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस हमें बताती है कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, अब उस ज्ञान पर अगर हम अमल नहीं करते तो हमारी जान भी जा सकती है। इस प्रकार उनके द्वारा किया गया ज्ञान बिना अमल के व्यर्थ हो जाता है। प्रश्न 10, परेशानी की अवस्था में ज्ञानी लोगों से राय ले लेनी चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? विस्तार से लिखो। उत्तर, हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें परेशानी की अवस्था में ज्ञानी लोगों से राय ले लेनी चाहिए। ज्ञानी लोग हमारे जीवन की तकलीफ़ों से आगे आ चुके हैं और उन्हें पता है कि उन परेशानियों को कैसे हल करना है, इसलिए उनकी सलाह मायने रखती है और हमें उनकी राय भी जान लेनी चाहिए। प्रश्न 11, महात्मा बुद्ध की सूक्तियों का संकलन कर चार्ट पर लिखो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 12, बौद्ध धर्म की कथाओं को जानकर कक्षा में सुनाओ व उन पर चर्चा करो। यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे। अब हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 4 हैं। उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर इन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 16 संकट में बुद्धिमानी पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।